हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आज हम लोग का जो चैप्टर रहेगा वो प्राचीन भारत रहेगा। और ये बिहार से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होते हैं उस सब का कलेक्शन है, बहुत अच्छी बुक है। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर कौन माने जाते हैं, तो ये पार्श्वनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पार्श्वनाथ माने जाते हैं। ये 23वें तीर्थंकर है। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प है। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभ देव थे। और ये जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी एक कौन तीर्थंकर है? कि ये 24वें तीर्थंकर है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ऋषभ देव का क्या है? तो ऋषभ देव का सांड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर की श्रीनगर शहर को बनाया था या बसाया था। तो ये बसाया था, ये किस स्रोत से पता चलता है? तो ये पता चलता है कलहन की राजतरंगिणी से। ठीक है, कलहन की राजतरंगिणी से इसका पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा। भद्रबाहु द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और इन्हीं के साथ दक्षिण भारत में ये चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार ये किसके पास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी राजा के पास था। किसके पास था? राजा के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। तो कृषि की शुरुआत हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की है। तो बुद्ध ने ये किस ब्राह्मणवादी विश्वास में आस्था व्यक्त की है? तो ये व्यक्त की है जीवन चक्र यानी वर्णाश्रम धर्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई। तो भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। अब पावापुरी कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ है। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाए थे? तो ये सम्राट अशोक करवाए थे। और ये है कहाँ पे? तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कबीर किनके शिष्य थे। तो कबीर थे ये रामानंद के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 11 पे, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अनंत वर्मन ने। किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ये अनंत वर्मन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो डायनासोर विलुप्त कब हुए थे? तो ये क्रिस्टेशियस युग में विलुप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यमुना, रावी, गंगा और सरस्वती। तो किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो इसमें रावी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में रावी का उल्लेख नहीं है। और सरस्वती जिसको पवित्र नदी माना जाता था, सरस्वती को ऋग्वेद में पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है।
और गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार है, यमुना का भी उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो ये किए थे समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कौन किया था? समुद्रगुप्त किया था। तो समुद्रगुप्त वीणा वादक भी थे। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, हेन सांग ने भारत भ्रमण किया था। तो हेन सांग भारत भ्रमण कब किया था? हेन सांग भारत भ्रमण ये हर्ष के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में, ठीक है। किस समय? तो 629 इस 629 ईस्वी के आसपास में किए थे। और उस टाइम में हर्ष हेनसांग का उम्र कितना था? तो इसका उम्र लगभग 29 साल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू प्रसिद्ध किसके लिए है? तो हिंदू मंदिर के लिए है, कि जैन मंदिर के लिए है, या गुरुद्वारा मंदिर के लिए, या बौद्ध मंदिर के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जैन मंदिर के लिए है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो ये धर्मपाल ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खजुराहो में मंदिरों के निर्माण किया गया है। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम। ये चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप तो ये बनवाए थे सम्राट अशोक ने। और सांची के स्तूप के बारे में हम बता चुके हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था 78 AD में, यानी 78 ईस्वी में हुआ था। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ये कुषाण वंश के संस्थापक था कुडफिसस था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बुद्ध के उपदेश आचरण, बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन 1 लिखा हुआ है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ता थी, ये सही है। कथन 2 है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। कथन 3 में है, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। कथन 4 है, लोहे से परिचित थे, नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 25 पे, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है ये अपने वंश का चतुर्थ पीढ़ी का है, मतलब बोधि वृक्ष यानी पीपल का पेड़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहीं पे भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। अब वैशाली किसकी महाजनपद की राजधानी थी? तो ये वज्जी की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 पे, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
एक हो जाएगा। और उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 28 नंबर, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो ये सारनाथ का है जो वाराणसी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को और मौर्य काल को, किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गुप्त काल को कहा जाता है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 30 पे, कोणार्क मंदिर के देवता हैं। तो कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था कनिष्क ने किया था अपने राज्य अभिषेक के समय 78 ईसा पूर्व में किया था। 78 ईस्वी में किया था, ईसा पूर्व में नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हेनसांग आया था। ह से हर्षवर्धन होता है और ह से ही हेनसांग होता है। ठीक है, ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। और कब आया था? तो 629 ईस्वी के आसपास में आया था और उस समय हर्षवर्धन का भी उम्र 29 साल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किसका है? तो सारनाथ में सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है कि छत्तीसगढ़ में है? छत्तीसगढ़ में पूछ रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? तो अन्य तीनों के समसामयिक कौन नहीं है? तो बिंबिसार और गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो देखिए ये जो एक समय पे हुए हैं ये तीनों एक समय के समसामयिक हैं। जैसे बिंबिसार हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, प्रसेनजीत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मिलिंद। ये नहीं थे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे 36 पे, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वैशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वैशीकरण का किस में है? तो ये है जादुई माया और वैशीकरण का ये है अथर्ववेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 37 है, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण इस सम्राट अशोक ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो यह है मनुस्मृति है। कौन सा है? मनुस्मृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त संवत ये प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। 319 से 320 माना जाता है इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 78 ईस्वी में तो ये शक संवत स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक अगर पूछे तो श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे, त्वलकाम्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो त्वलकाम्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस पांडुलिपियों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की सूची में किस पांडुलिपि को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ऋग्वेद के पांडुलिपियों को शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43 है, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण
ये होता है कार्बन 14 से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी उस समय नाम थी। तो सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी पाटलिपुत्र में थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 45 पे। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। तो प्राचीन नगर तक्षशिला है ना, ये सिंधु और झेलम के बीच में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सिंधु और झेलम। क्वेश्चन नंबर 46 है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग सभ्यता से, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता का ही नाम सिंधु सभ्यता है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। चीनी तीर्थयात्री हेन सांग ने भारत भ्रमण किया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हेन सांग ने किसके समय ये किया था, तो हर्षवर्धन के समय में किया था। इसके बता भी चुके हैं कि 629 ईसा पूर्व 629 ईस्वी में आया था। उस समय हेन सांग का उम्र 29 वर्ष था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 48 है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, तो कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है कश्मीर का इतिहास है, ठीक है, कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी से ही पता चलता है कि श्रीनगर की स्थापना ये अशोक सम्राट ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो सारनाथ स्तूप वाराणसी में है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जाने पे सारनाथ स्थान मिलता है, वहीं पे सारनाथ स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 50 है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो पाणिनि क्या था, तो एक था व्याकरण शास्त्री था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 है। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है, तो इसमें पूछ रहा है स्नानागार के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है, तो ये मिला है कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंधु सभ्यता के दो नगर बहुत मशहूर थे, एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था। ये दोनों कहाँ पे थे, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 है। सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। बिंदुसार के पिता कौन थे, तो बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 53 पे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर बने होते हैं ताम्र, टीन तथा कांस्य से। उस समय लोहे की खोज नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्न वेदों का सही कालानुक्रम क्रम है, तो पहले ऋग्वेद आता है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। अगर वेदांतों की संख्या भी पूछ ले तो वो 108 ही है, क्योंकि उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो बिपाशा, बिपाशा किसको कहते हैं, तो बिपाशा ब्यास नदी को कहते हैं, तो इसका राइट डी का 2 हो जाएगा। वितस्ता, वितस्ता का झेलम हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। अस्कनी चिनाब को बोलते हैं, अस्कनी चिनाब को बोलते हैं, बी का 1 हो जाएगा। और परुसनी, तो परोसनी ये सतलज को बोलते हैं, तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर
2 में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका सांड है। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे, और पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह था सर्प था। 24वें तीर्थंकर थे, ये महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 58 पे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन ग्रहण किया था, जैन धर्म ग्रहण किया था, तो ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। और ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, तो अशोक के शिलालेख किस में लिखे गए हैं? ग्रीक में लिखा गया है, सही है। और खरोष्टी में भी लिखा गया है, अरमाइक में भी लिखा गया है। संस्कृत में नहीं लिखा गया है, संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। पंचतंत्र लिखा गया है, तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कालिदास का है, मालविकाग्निमित्र है, मेघदूतम है, ऋतु संहार है। तो ये सब कालिदास का रचना है। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो ये है तक्षशिला है। तक्षशिला ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, और है कहाँ पे? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। बंगाल का प्राचीन नाम था, तब बंगाल का प्राचीन नाम था गौर था। कौन था? गौर था। ये वस्तु विराटनगर जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। नागर, द्रविड़ और वेसल 3 प्रमुख शैली है। तो नागर शैली कहाँ पे थी? तो नॉर्थ इंडिया में थी, यानी उत्तर भारत में कौन सा शैली मंदिरों को बनाने का निर्माण था? तो नागर शैली थी। द्रविड़ शैली यानी मतलब दक्षिण में मंदिरों का निर्माण बनाने का, दक्षिण भारत में मंदिरों निर्माण करने का शैली थी, तो द्रविड़ शैली थी। और वेसर शैली, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिक्स रूप था ना, उसको वेसर शैली बोलते थे। तो ये तीनों प्रमुख था क्या? तो ये भारतीय मंदिर की वास्तुकला थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 64 पे। शक संवत का प्रथम मास है, तो शक संवत का प्रथम मास कौन है? तो ये चैत है, ठीक है। शक संवत शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था, 78 ईस्वी में किया था। कौन किया था? कनिष्क ने किया था, 78 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 है। नगर कोझिकोड कहलाता है, तो नगर कोझिकोड ये कालीकट को कहा जाता है, ठीक है। कालीकट के राजा कौन था? तो राजा जमोरिन था, जो 1498 में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 में। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित लोथल में है। और लोथल है कहाँ पे? तो लोथल है गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। कालीबंगा आपका ये राजस्थान में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो ये दोनों पाकिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 पे। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक ये किसको कहा जाता है? तो ये मनु को कहा जाता है। इसी ने मनु स्मृति लिखा था। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, या चंद्रगुप्त द्वितीय कह लीजिए इनको, ठीक है। और हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वीणा वादक थे और एक गुप्त वंश का शासक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 70 पे, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इनका प्रथम जो शिष्य था वो कौन था? तो इनका दामाद जमाली था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 71 पे, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चाणक्य सलाहकार, गुरु, मार्गदर्शक ये कौन था? तो ये चंद्रगुप्त का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 72 पे, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अधिकतर शिलालेख ये ब्राह्मी लिपि में गए हैं। किस में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि ये उर्दू के जैसा लिखाया जाता है, मतलब दाहिना से शुरू होता है बायां तक जाता है खरोष्टी लिपि। तो इसका 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय ये किस वंश के टाइम में बनाया गया था? तो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय ये गुप्त वंश के समय में बनाया गया था, गुप्त वंश के समय में बनाया गया था नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय। ये गुप्त वंश के समय में कौन बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो मगध का शासक कौन नहीं था? तो बिंदुसार तो थे, कनिष्क, कनिष्क ये जम्मू कश्मीर का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 से, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो दीदारगंज यक्षिणी ये किस काल की है? तो ये है आपका मौर्य काल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दीदारगंज यक्षिणी ये मौर्यकालीन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो ये सब पाकिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित? सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो ये है सम्राट अशोक से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो मनुस्मृति ये विधि के साथ जुड़ा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय नहीं है, कौन नहीं है? तो महायान, हीनयान, थेरवाद ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन श्वेतांबर और दिगंबर ये कौन थे? तो ये जैन धर्म से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन अनुच्छेद के जनक के रूप में, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं? सॉरी अनुच्छेद बोल दिए थे। आयुर्वेद के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं चरक जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति का ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फीट के आसपास में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84 है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों स्तूप का प्रतीक है। तो स्तूप किसका प्रतीक है? तो ये मृत्यु का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के कार्यकाल में ये राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87 है, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88 है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो ये किया था चीन से किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 है, आधि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। तो आदि इतिहास, ये आदि इतिहास और डैश के इतिहास के बीच अवधि है जिसके लिए हमारे पास कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आदि इतिहास प्राग इतिहास और इतिहास के बीच का अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। ठीक है। अब महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 92 है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ है? तो ये नेपाल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार थे हर्यक वंश का। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 94 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये है परमार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक पवित्र ग्रंथ किसकी है? वैष्णवों के है, जैनों के लिए है, बौद्धों के लिए है, शैवों के लिए है। तो जातक पवित्र ग्रंथ ये है बौद्धों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे। तो कहाँ से दिए थे पहला उपदेश? तो ये दिए थे सारनाथ में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 97 है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो ये किए थे बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित विदेशी यात्री भारत में यात्रा के क्रमानुसार निर्दिष्ट हैं। तो थॉमस रो, फाहियान, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। तो 3, 2 और थॉमस रो तो ये जहांगीर के टाइम में आया था। 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग, फाहियान और थॉमस रो। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी फाहियान सबसे पहले आया था। उसके बाद हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था 629 ईसा पूर्व में ह्वेनसांग आया था। और उसके बाद जहांगीर के टाइम में थॉमस रो आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित विषयों में कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो निम्नलिखित विषयों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो ये थे आर्यभट्ट थे। कौन थे? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आर्यभट्ट थे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर महान ने ये आक्रमण किया था, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 101 पे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, क्वेश्चन नंबर 102 है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था महर्षि विश्वामित्र ने किया था, या मनु ने किया था, या वाल्मीकि ने किया था, या ऋषि विष्ट ने किया था? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ये मनु ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन्हीं का बुक है मनुस्मृति, मनुस्मृति मनु द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 103 है, वज्रयान संप्रदाय है? तो हीनयान और वज्रयान ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों से संबंधित है। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 104 पे, हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की, 639 ईस्वी के आसपास में किए थे, और हेनसांग उस टाइम 29 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 105 पे, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने की प्रमाण मौजूद है? ये डॉकयार्ड कहाँ था? तो ये था लोथल में था। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। क्वेश्चन नंबर 106 है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 18 दिनों तक लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक थे कपिल थे, पतंजलि थे। योग दर्शन के संस्थापक कौन था? पतंजलि थे। तो योग दर्शन मतलब योग का नाम सुनते हुए ना बाबा रामदेव दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। बाबा रामदेव क्या करते हैं? तो योग करते हैं। उनका ब्रांड का क्या नाम है? तो पतंजलि है। तो इस हिसाब से योग दर्शन का संस्थापक कौन है? तो पतंजलि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाते हैं, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी था। इसका राजधानी किसको कहते थे? इसका राजधानी कहते थे वैशाली को कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था 109 पे, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो पहला हुआ था राजगिरी में हुआ था पहला, द्वितीय हुआ था वैशाली में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। और जो पहला हुआ था राजगिरी में, यहाँ पे जो शासक थे वो कौन थे? तो ये थे अजात शत्रु थे। और यहाँ पे जो ये बौद्ध परिषद हुआ था तो ये यहाँ महाकश्यप था। और वैशाली में, तो वैशाली में दूसरा हुआ था। तो यहाँ पे तो शासक कौन थे? तो कालाशोक थे। और पुरोहित कौन थे? मतलब वहाँ पे पंडित कौन थे? तो ये थे महाकश्यप, यहाँ पे थे वसुदेव थे। और पाटलिपुत्र में जो सम्राट अशोक के टाइम में हुआ था, यहाँ पे थे मुगली पुत्स्य थे। और कुंडलवन कश्मीर में थे, यहाँ पे हर्षवर्धन के टाइम में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पे कौन थे? तो वहाँ पे थे वसुमित्र थे आपका अध्यक्ष, और वसुदेव था उपाध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था पाटनी, क्या बोलते हैं, वैशाली में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। सॉरी, इसमें हम एक चीज़ मिस्टेक कर गए हैं। ये क्या बोलते हैं, पाटली राजगिरी वैशाली में जो हुआ था उस टाइम कौन थे? तो उस टाइम थे कालाशोक थे, ठीक है। लेकिन इसको पुरोहित कौन थे वो हमको याद में नहीं आ रहा है, मिस कर रहे हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र में तो सम्राट अशोक के समय में मुगली पुत्स्य था। कुंडलवन कश्मीर में हर्षवर्धन के समय में
वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष थे। यहाँ पे थोड़ा मिस कर रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा वैशाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्वितीय बौद्ध परिषद पूछ रहा है ना, तो वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 110 पे। क्वेश्चन नंबर 110 है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, चौक नाम से। क्या नाम याद कर लेना है? चौक। तो चौसा हुआ था, ये हुआ था 1539 में। चौसा का हुआ था युद्ध 1539 में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था ये 1540 में, ठीक है। और दोनों में ये हुमायूं हार जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, वारामिहिर थे। तो वारामिहिर क्या थे? तो एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल थे, एक पावर स्टेशन, या एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी एस्ट्रोनॉमर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी एक प्राचीन खगोलविद थे। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 112 पे। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो अशांति थी तक्षशिला में थी। कहाँ पे थी? तक्षशिला में थी, जहाँ पे अशोक भेजा जाता है, वहाँ पे बहुत क्रूरतापूर्वक वो विद्रोह को दबा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 113, गंधार कला मिश्रण थी। तो गंधार कला किसकी मिश्रण थी? मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की। मूर्ति कलाओं की भारतीय और चीन शैलियों की। मूर्ति कला भारत और फारसी शैलियों की। तो इसमें कौन थी? तो मूर्ति कला और ये यूनानी शैलियों की थी, इसको बोलते हैं गंधार शैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 114 पे। क्वेश्चन नंबर 114 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अब 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था पावापुरी में, कुशीनगर में हुआ था, सॉरी, पावापुरी में तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 115 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट एक महान डैश थे। तो आर्यभट्ट एक महान राजनीतिज्ञ थे, प्रशासक थे, खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 116 है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा ये क्या थी? तो ये थी पाली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 117 पे, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा किया गया था। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, गलती से इसमें आ गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है लोथल। तो लोथल कहाँ था? तो गुजरात में था। तो 1 का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोपर कहाँ था? कालीबंगा कहाँ था? तो ये था राजस्थान में था। तो डी का 1 हो जाएगा। ए का 4, डी का 1। अब बी का हो जाएगा रोपर ये पंजाब में था, अराकीगढ़ी हरियाणा में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 119 से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पूछ रहा है 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये तो सही है भाई। आम्भी यानी तक्षशिला राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई थी। 332 बीसी में कब हुई थी? 326 ईस्वी में आक्रमण कर रहा है, 332 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगा। इसका मृत्यु हो जाता है 323 बीसी में मृत्यु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 120 पे, सुमेलित कीजिए ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य ये कब से कब तक है? तो गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास तो हो जाता है आपका 75 से 100 वर्ष के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको संन्यास बोलते हैं। गृहस्थ, गृहस्थ किसको बोलते हैं? तो गृहस्थ बोलते हैं 25 से 50 का। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक, और वानप्रस्थ मतलब 50 से 75 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी ये डेरियस था। ठीक है, डेरियस था। बहुत सी किताबों में डेरियस दिया हुआ है, लेकिन जहाँ पे एकदम जो पुख्ता सबूत मिलता है वहाँ पे सिकंदर के बारे में मिलता है कि 326 BC में, यानी ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी डेरियस। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते हैं। तो सिंधु घाटी को लोग किस ब्रह्म की या विष्णु की, आपस में या इंद्र और वरुण की, तो किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 125 से, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक ये थे मौर्य वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे और बिंदुसार के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 126 है, पुराणों की संख्या है? तो 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 127 है, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो मौर्य के बाद शुंग वंश शासन में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश शासन में आया था। इसका हम लोग ट्रिक याद करते हैं, हसीन माशूक सा। कौन सा? हसीन माशूक, हसीन माशूक और शाह। तो ह से हर्यक वंश हो जाता है, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश और स से शुंग वंश हो जाता है, क से कन्नव वंश हो जाता है और फिर स से सतवाहन वंश हो जाता है। तो इस तरह से सीरीज से हम लोग याद करते हैं, हसीन माशूक शाह। क्वेश्चन नंबर 28 पे है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये किस लिए प्रसिद्ध है? शिकार के लिए, गेहूं की खेती के लिए, घुड़सवार के लिए और स्टील के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये था आपका गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 3300 नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता को 2350 से 1700 के बीच माना जाता है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख है। सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में जौ गेहूं की खेती होती थी। किसकी खेती होती? जौ और गेहूं की खेती होती थी। क्वेश्चन नंबर 129 से, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है? तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, नेपाल है। ठीक है, और कुंडलग्राम कश्मीर में तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 130 पे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी नहीं थे, पोरस अशोक चवार्ग। तो जैन धर्म का संस्थापक तो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव नहीं था। तो इस पे वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन अगर ऋषभ देव का ऑप्शन नहीं दिया हो तो इसको महावीर स्वामी को मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक की राजधानी का नाम था
पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। यहीं पे तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 132 पे, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो कलिंग युद्ध, कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र है और वहाँ से संबंधित है क्या बोलते हैं? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग नेक्स्ट पे हैं, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे। अब बोधि वृक्ष वास्तव में पीपल का पेड़ है और ये वर्तमान में अभी चौथे पीढ़ी का पेड़ लगा हुआ है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आया था 134 नंबर पे, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये थी सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 135 से, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन और वीणा वादक के रूप में जाना जाते हैं समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 136 पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर स्थित है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 137 है, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो अजंता की चित्रकलाएं ये किससे प्रेरित है? तो सहानुभूतिशील बुद्ध के लिए प्रेरित है। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 138 पे, क्वेश्चन नंबर 138 है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर थे, ये थे पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प था। कौन था? सर्प था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह था। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 139 निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहला है? तो कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट थे। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं, कथा सतीश सागर के लेखक कौन थे? तो कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? तो ये थे सोमदेव थे। कौन थे? सोमदेव थे। और बिल्हन की रचना तो राजतरंगिणी है, जिससे मतलब कश्मीर का इतिहास को पता चलता है। कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम है, मेघदूतन है, ऋतु संहार है, मुद्राक्षस है। तो इसका नहीं, मुद्राक्षस नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 141 है, महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए थे हम लोग 142 पे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये थे पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प था। क्वेश्चन नंबर 143 है, कनिष्क शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ था? तो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उस उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है। और जो हम लोग बताए थे कि जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और यहाँ पे जो शासक थे वहाँ पे कौन थे? तो सम्राट अशोक था। नहीं, क्या बोलते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। यहाँ पे शासक थे कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक थे। ठीक है, कालाशोक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी जम्मू कश्मीर। और द्वितीय बौद्ध संगति जो वैशाली में हुआ था, इसके शासक थे कालाशोक थे। और यहाँ का जो पुरोहित कौन थे? तो ये थे साबाकामी थे। कौन थे? साबाकामी थे, जो हम थोड़ा देर पहले बताने में हम थोड़ा मिस्टेक कर गए थे, अभी हमको याद आ गया। कौन थे? साबाकामी थे। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर कौन थे?
तो पहले तीर्थंकर थे अजीतनाथ थे, ऋषभ देव थे दूसरे हैं, अजीतनाथ तीसरे हैं, संभवनाथ। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी संभवनाथ थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा का एग्जाम में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है ना कि पहले 3 तीर्थंकर और लास्ट के तीन तीर्थंकर याद कर लेना है, इससे आप लोग का काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देता है। तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन देता है, तो ये देते हैं गौतम बुद्ध। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 146 पे। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास था। तो कारकोट राजवंश का संबंध ये जम्मू कश्मीर से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 147 से, लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो लोथल, ये लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आया है कहाँ पे, तो गुजरात में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 148 से, प्राचीन भारत में निष्क क्या था। तो ये थे स्वर्ण मुद्रा था, निष्क स्वर्ण मुद्रा था, तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 149 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहला हुआ था, तो पहला तो राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, नहीं तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और जो पहला हुआ था राजगिरी में हुआ था, यहाँ पे सम्राट कौन था, तो यहाँ पे सम्राट था अजात शत्रु। ठीक है, कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ का पुरोहित कौन था, तो यहाँ का पुरोहित था महाकश्यप। वैशाली में जो हुआ था दूसरा बौद्ध संगति, तो यहाँ पे थे कालाशोक, शासक कालाशोक थे। यहाँ पे पुरोहित कौन था, तो यहाँ पे पुरोहित थे साबाकामी, और कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुए थे। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, यहाँ पे खुद सम्राट अशोक थे, और यहाँ हुआ कब था, तो ये हुआ था 283 के आसपास में हुआ था, नहीं 252 या 55 के आसपास में हुआ था ये पाटलिपुत्र में। पुरोहित कौन थे, तो यहाँ पे पुरोहित थे, फिर से इसका नाम भूल गए, यहाँ पे पुरोहित कौन थे पाटलिपुत्र का, वो फिर से भूल गए। कुंडलवन कश्मीर, यहाँ पे कुंडलवन कश्मीर ये कनिष्क के टाइम में हुआ था, और ये प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष थे अशोक घोष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पूछ रहा है सीरीज पूछ रहा है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 150 है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परावर्तन कहाँ से आरंभ किया। तो धर्म चक्र परावर्तन ये किए थे आरंभ राजगिरी से, वहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 152 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है। तो ये लोथल है, ये गुजरात में स्थित है, और ये भोगवा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड था। पासारनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 154 पे। तो क्वेश्चन नंबर 154 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह है। क्वेश्चन नंबर 155 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था।
तो ये दिए थे सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश आपको वहीं दिए थे जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और ये पाली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 156 है त्रिपिटक। त्रिपिटक महावीर के उपदेशों का संग्रह है। ब्रह्म विष्णु महेश महावीर के 3 नगीने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बुद्ध के उपदेशों का ये उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 157 पे आ जाते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने ये गौतम बुद्ध ने किस ये निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। इसको बोला गया है महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 158 है प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग का किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है, जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 159 पे प्राचीन सांख्य दर्शन किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन ये किसका है? तो ये कपिल का है। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे 160 पे 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार शिक्षक पात्रता का 9th-10th का। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए महासिल्क राजमार्ग ये कनिष्क ने आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 161 है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित कौन नहीं था? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, ये श्रीलंका नहीं था। तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 162 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम ये इंडिका था। इसका नाम था इंडिका था। ये किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 63 है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। वैशाली में थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, यानी 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग ये इंद्र के लिए हुआ है। तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 165 पे। निम्नलिखित में किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 166 हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? तो ये है गुजरात में है। ये भोगवा नदी के तट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए थे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ये भी आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कहाँ से किए थे? तो ये महाराष्ट्र किए थे। महाराष्ट्र से 8 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 169 पे। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर, तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर ये नागर शैली से संबंधित है। नॉर्थ में है तो नागर शैली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 169। ऑप्शन नंबर 170 पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 170 है अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? तो ये प्रशासन के प्रतीक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जोते हुए खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 172 है निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय के अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो किसका उपयुक्त है? तो ये सामंतवाद का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 173, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरें किससे निर्मित है? तो ये सेलखरी से निर्मित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 174 है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परावर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्म चक्र परावर्तन यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में दिया है। क्वेश्चन नंबर 175, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए थे मोहनजोदड़ो से हुए थे, और विशाल स्नानागार भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज थी। 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, उसके बाद राजगिरी हुआ, उसके बाद वैशाली हुआ, फिर पाटलिपुत्र हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये चंपा, तो ये चंपा किसकी राजधानी है? तो ये अंग महाजनपद है, उसकी राजधानी चंपा है। वैशाली किसकी राजधानी है? तो वज्जी की है वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 177, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो विष्णु का अवतार कौन सा नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं। मत्स्य, ये विष्णु का अवतार है। कूर्म, ये भी विष्णु का अवतार है। और परशुराम, ये भी विष्णु का अवतार है। दाधिची, ये विष्णु का अवतार नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 178 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? ये लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 179 है, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, ये राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराजेश्वर शिव मंदिर को है बिरदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये गए थे भद्रबाहु के साथ गए थे। तो 180 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 181 है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 182 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी किसको? तो बिंबिसार को कर दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 183 है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध करवाए। और ये एशिया का द्वीप भी कहा जाता है इनको, प्रकाश ऑफ एशिया। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार ये विख्यात है पाली अनुसंधान के लिए। तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 186 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव ये मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल ऑकलार्ड ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 187 पे। तो क्वेश्चन नंबर 187 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा है। कौन सी है भाषा? प्राकृत भाषा है। तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया तो हम लोग 188 पे, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो अश्वघोष ने ये महाभिभाषा सूत्र, अमरकोश, सूत्रालंकार और बृहत कथा मंजरी, तो किसकी रचना की थी? तो ये किए थे सूत्रालंकार की रचना की थी। तो अश्वघोष ने सूत्रालंकार की रचना की थी। महाविभाषा सूत्र की रचना ये कौन किए थे? तो महाविभाषा सूत्र की रचना ये वसुमित्र ने किए थे। अमरकोश की रचना ये अमर सिंह ने किए थे। अब बृहत कथा मंजरी इसकी रचना किए थे क्षेमेंद्र ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 189, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो सम्राट अशोक के शाहबाज शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो 189 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अरमाइक। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 190 पे, शक संवत प्रारंभ कब किया गया था? तो शक संवत प्रारंभ किया था, ये शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 191, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था? तो पथ विभाग के प्रमुख का कहा जाता था क्या? तो ये कहा जाता है एग्रोनोमोई कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था? तो द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? तो द्रविड़ वैष्णव संतों को अलवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 193 है, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं चंद्रहुदरो से मिले। कहाँ से मिले? चंद्रहुदरो से मिले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 194 है, गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो गुप्त काल में उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? ये लिया जाता था 1/6, मतलब 6 में से 1 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 195, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध ये तमिलनाडु से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 196 है, प्राचीनतम वेद कौन है? तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, उसके बाद होता है दूसरे नंबर पे सामवेद होता है, तीसरे नंबर पे यजुर्वेद होता है, चौथे नंबर पे अथर्ववेद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 197, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, ठीक है। और अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन और अशोक की कलिंग विजय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अशोक का जो कलिंग विजय है वो सबसे लास्ट में हुआ था, 261 के आसपास में हुआ था। अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किस में है? अशोक के कौन से शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 198, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध ने ये कुशीनगर में अपना परिनिर्वाण किया था, ठीक है। इसको बोलते थे महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है 199 है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी? तो ये मगध थी। मगध की राजधानी कौन थी? तो वैशाली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 200 पे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और इनका प्रतीक चिन्ह कौन था? तो सर्प था। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दरोगा में। क्वेश्चन नंबर 201 है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी ये किस नाम से जाने जाते थे? तो मदसौर के नाम से जाने जाते हैं, मलेच्छ के नाम से जाने जाते हैं, निषाद के नाम से जाने जाते हैं, या पनिकर के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे 201 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मलेच्छ के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 202 पे। क्वेश्चन नंबर 202 है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ है? तो हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था 1950 से 1952 के आसपास में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 203 पे, निम्नलिखित कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल में प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा में नहीं प्राप्त हुई है तो पोट्री बर्तन, गहने, सूती वस्त्र और ताम्र शीशा। तो ये कौन से प्राप्त नहीं हुए? तो ये सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुए थे, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 204 है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता था? तो ये पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 205 है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है?
तो सारनाथ के स्तंभ, लहरिया नंदगढ़ स्तंभ, तो इसका 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी संकिसा स्तंभ। क्वेश्चन नंबर आया था 206 पे, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णन करती है? तो अभिषिक्त क्षत्रिय कौन सी वर्णन करती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है अर्थशास्त्र, इंडिका, दिव्य बयान और राजतरंगिणी, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा दिव्य बयान में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मुद्र विवक्ष या क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया गया है दिव्य बयान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 207 पे। 207 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त की कितने शासकों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 9 शासकों का उल्लेख किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 208 पे, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था के पतन दिखता है? तो धन अर्थव्यवस्था का पतन ये किनको दिखता है? तो ये दिखता है RS शर्मा को दिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 209 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो भूमि अनुदान ये ब्राह्मण को दिए गए थे और जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे उनको दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 210 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन किसके धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 211 है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 212 है, मगध किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो ये बिंबिसार को हत्या कर दी थी, उसके पुत्र उदयन ने हत्या कर दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 213 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था, ये वैशाली में दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहीं पे इन्होंने बयान भी कर दिया था कि मेरा मृत्यु 583 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाएगा। तो पहले से ही अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 214 है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 215 पे आते हैं। 215 है, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नालंदा महाविहार ये पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 216 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 217 है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो 217 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्राकृत भाषा की उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 218 पे, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 219 है, मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता है? भौतिक संस्कृति प्रशासक है, राज्य व्यापारी है, बौद्ध साधु है, उपर्युक्त सभी है। तो 219 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 220, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास था एशिया माइनर था। कौन था? एशिया माइनर था। तो 220 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 221 है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला?
तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान ये किसको मिला है? तो प्रजापति को मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 222 है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो चोल काल में, चोल शिलालेख में भूमि, ब्राह्मणों की दी जाने वाली भूमि को ये ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 223 है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किए थे सारनाथ से किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये थे तक्षशिला में थे। 224 का राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला में थे, जो वर्तमान पाकिस्तान में है और ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 225 है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार। तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ था? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 226 है, चरक किस वंश के संबंधित थे? तो चरक ये किस वंश से संबंधित थे? तो चरक थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 227 है, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा अशोक चक्र ये कहाँ स्थापित किया है? तो टोपरा कला में स्थापित किया है। 30 फीट की व्यास वाले भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का अनावरण जनवरी 2019 में हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा गांव में किया गया है। 30 फीट व्यास वाले हैं, सबसे बड़ा अशोक चक्र है। क्वेश्चन नंबर 228 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे, हसीन माशूक शाह। तो शुंग वंश के बाद किए थे कन्नौ वंश ने किए थे। तो 228 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कन्नौ वंश के बाद सातवाहन वंश आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 229 है, डाइमेकस किसके समकालीन थे? तो डाइमेकस किसके समकालीन थे? तो डाइमेकस थे बिंदुसार के समकालीन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डाइमेकस को सीरिया के नरस एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 230, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अपना जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो यह अंतर विवाह हो जाता है। और दूसरे मतलब अपनी जाति से अलग विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 231 है, संगम साहित्य में मनुवेंदार में कौन 3 राज्य वर्णन है? तो चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों राज्य का है। तो चोल का है, चेर का है धनुष, पांड का है मछली और चोल का है शेर, ये बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 232 पे, 232 नंबर क्वेश्चन है। 231 ही लास्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का जो प्राचीन इतिहास है उसका क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने कहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट किया? तो 25/2/2024 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ऐसे देखते रहें, बहुत सारे MCQ का वीडियो बना दिया है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है दोस्तों, उसके साथ MCQ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप लोग को इस जो वीडियो है, जो PDF इसका PDF चाहिए तो इसके लिए कमेंट कीजिए, आप लोग को PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।